Good morning everyone, welcome to my YouTube channel Ace Point. Hope you are very well. Guys, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करी थी और आज की वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमने जाना था ज्वलनशील पदार्थ के बारे में जाना था लास्ट, और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम आग पर निरंतर कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि पानी किसी भी तरीके से आग को जो है वो नियंत्रित कर सकता है, मैंने आपको बताया था। अब कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। आपको पता है कि पानी किसी भी वस्तु का क्या होता है, ज्वलन ताप को कम करता है। आपने मोमबत्ती के बारे में भी जाना था, मोमबत्ती के कुछ उदाहरण आपको दिए गए थे जो आपने उसके बारे में जाना था और आपको समझ आया होगा। पानी जो है वो आग को आगे नहीं बढ़ने देता है, उसको वहीं पे कंट्रोल कर सकता है। पानी क्या होता है, जब भी आग के संपर्क में आता है तो क्या होता है आइए जानते हैं। तो उस पानी का क्या होने लगता है, तो वाष्पन की प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है जल के छोटे छोटे कण होते हैं जो आग के संपर्क में आ जाते हैं और आग के संपर्क में ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है। ऑक्सीजन टूटने के बाद में आग तो बुझ ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग को जलाया जा सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जल पाती है। वो हमने उदाहरण के तौर पे जाना था लास्ट वीडियो में। ओके, तो होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको पता है कि जल ज्वलनशील पदार्थों का क्या करता है, ठंडा करता है। क्या करता है, जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। और क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, आग का फैलना रुक जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, जो जल वाष्प होता है वो ज्वलनशील से आग क्या होता है, पदार्थों को घेर लेता है और जिससे वायु जो होती है, वायु की आपूर्ति क्या होती है, बंद हो जाती है और देन क्या होता है, जो हम चाहते हैं वही होता है, मतलब आग बुझ जाती है बहुत इजीली। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। होप आपको समझ आया होगा। अब जानिए इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नया टॉपिक है आपका दहन के प्रकार। आइए जानते हैं दहन के प्रकार के बारे में। और एक मिनट, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि CO2 जो होती है वो भी आपको कंट्रोल करती है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना, काफ़ी बेटर रहेगा। और वैसे मैंने आपको बता दिया CO2 के बारे में भी। आपको पता है कि दहन के भी प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जानने की कोशिश करें। जस्ट मिनट। दहन के प्रकार आखिर कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, कोई भी गैस, मतलब पहले हम जान लेते हैं तीव्र दहन। आखिर क्या कहलाता है तीव्र दहन, इसका पहला प्रकार। आखिर तीव्र दहन क्या होता है आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी गैस तब क्या करता है, तब तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश को क्या करती है, उत्पन्न करती है। इस प्रकार के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। लाइक जैसा LPG है और आपका गैस स्टोव होते हैं, तो गैस उनसे बाहर आने लगती है, तब भी हम उसका यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, लाइटर के द्वारा उस गैस को का यूज़ करते हैं, मतलब लाइटर से उसको जला देते हैं और लाइटर के संपर्क में आते ही वो जल भी जाती है। ओके, अब आपका आता है स्वतः दहन। आखिर ये क्या होता है आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इसमें किसी भी प्रकार के ऊष्मा का एक तरीके से जो भी सोर्सेज होता है उसकी नीड नहीं होती है, खुद ये जलने लगती है, जिसे हम लोग स्वतः दहन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए तो फास्फोरस। आपको पता है कि जो फास्फोरस होता है वो अपने आप को जलाने नहीं, मतलब हम उसको जला नहीं पाते हैं और वो खुद ही जलने लगता है, वायु के कांटेक्ट में आके खुद ही जलने लगता है, जैसे हम स्वतः दहन बोलते हैं। आपको पता है कि तीव्र दहन और दहन में आखिर क्या अंतर होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दहन और तीव्र दहन में अंतर। दहन तो किसी भी पदार्थ में हो सकता है, आप भी जानते हैं, बट जो तीव्र दहन होता है वो दहन होने के बाद ही काफ़ी दूर तक फैल जाता है, मतलब काफ़ी कम टाइम में एक तीव्र दहन कहते हैं हम उसे, इसीलिए क्योंकि वो तीव्र बहुत जल्दी फैलने लगती है आग। ओके, होप आपको समझ आ रहा होगा।
अब है आपका सतह दहन, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी ऊष्मा का जो स्रोत होता है उसकी नीड हमें नहीं होती है और खुद जलने लगता है, जिसे हम सतह दहन बोलते हैं। आपको पता है गाइस कि जो कोयले की खानें होती हैं ना, कोयले की जो खानें होती हैं और उसमें भी क्या होते हैं, वो भी जलने लगती हैं, मतलब खुद जलने लगती हैं, जलाने की नीड नहीं होती। अब जंगल में आग लगना वो भी एक तरीके से स्वतः दहन का ही एक उदाहरण है, क्योंकि जंगल में भी आग लग जाती है, अपने आप लगती है, कोई उसमें जानबूझ के आग नहीं लगाता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका एक और प्रकार है जिसे हम बोलते हैं विस्फोटक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विस्फोट। आपको पता है इसके बारे में, इसमें क्या होता है, ये इस दहन में एक तरीके से जो वॉइस होता है वो आवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब ऊष्मा प्रकाश की जो वॉइस पैदा होना एक तरीके से इस दहन में सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वॉइस आती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पता है आपको कि इस दहन की जो आवाज़ होती है ना, इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ कि जो कांच होता है ना, कांच के जो शीशे होते हैं वो भी टूट जाते हैं और कभी कभी तो घर भी हिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये आपका रासायनिक प्रक्रिया हम इसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात और जान लेना है यहाँ पे कि आग का जलना मैंने आपको बताया अभी रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, पदार्थ का परिवर्तन होता है। क्या होता है, पदार्थ का परिवर्तन होता है और एक पदार्थ से नए पदार्थ की सृष्टि होती है। इस बारे में आपने लास्ट के क्लासेस में भी जाना था, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जाना जाए, आग का जलना रासायनिक प्रक्रिया का ही उदाहरण होता है। किसी भी पदार्थ का एक तरीके से अगर बोलें, किसी भी पदार्थ का एक तरीके से जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, मतलब क्या होगा, उसका परिवर्तन हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिससे एक पदार्थ से नए पदार्थ की सृष्टि होती है। अब आपका आता है ज्वाला। आखिर ये क्या होता है ज्वाला, मैंने आपको बताया था, हम इसे बोलते हैं अग्निशिखा। इसका क्या मतलब होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आग की लपटें, ठीक है, आग की लपटों के बारे में आप जानते हैं, आग की लपटों को हम ज्वाला बोलते हैं। और ज्वाला होने के लिए वाष्प का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब वाष्प की उपस्थिति में ही ज्वाला की सृष्टि होती है। आपको पता है अग्निशिखा मतलब जिसमें बहुत सारे पदार्थ की विक्रिया हो रही है। अग्निशिखा क्या कहलाता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला पदार्थ है, जो आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। आग ना तो ठोस होती है, ना ही वो द्रव होती है, ना ही वो गैस होती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे प्लाज्मा के वर्ग में रखते हैं। ओके, आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। और आपको पता है कि सोनार आग की किस लेयर का यूज़ करते हैं। वो कौन सी लेयर है जिसमें सोनार जो है आग की लेयर का यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किसी भी आग का जो ज्वाला होती है ना, ज्वाला का जो भी बाहरी वाला आवरण होता है, सोनार उसका सोने या फिर चांदी को पिघलाने में, किसी भी धातु को पिघलाने में उसका यूज़ करते हैं। अब बाहरी भाग का जो लौ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, आप यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत गर्म होता है और आप इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इधर साइड वाला एक तरीके से पूर्ण तरीके से दहन का बाहर क्षेत्र होता है, नीले कलर का होता है, ये कम गर्म होता है जो इसके नीचे वाला होता है। तो इस तरीके से सोनार इसका यूज़ करते हैं, सबसे गर्म वाले का। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।